अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी एक स्टॉक है अटक पेट्रोलियम। इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि ये इस टाइम किस लेवल पे अवेलेबल है और आने वाले दिनों में ये किस लेवल तक जा सकता है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं अच्छे स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो इस टाइम मूव नहीं किए हुए हैं, जो रुके हुए हैं और जिनकी वैल्यू जो अंडर वैल्यूड हैं और आने वाले दिनों में वो ऊपर जाएंगे और नीचे जाने का उनका चांस बहुत ही कम है, तकरीबन ना होने के बराबर। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। जो हमारा इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 48 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, जो कि 52 और 53 के दरमियान है। तो अभी हम इसका जायज़ा लेते हैं अटक पेट्रोलियम का। इसकी सबसे पहले आप देखें, ये 328 रुपये 67 पैसे पे अवेलेबल है। और अगर चूँकि अब हम 5 इयर्स के साथ चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, तो मैं 5 इयर्स के चार्ट पे इसको चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 इयर्स के लिहाज से बहुत ही निचले लेवल पे अवेलेबल है। जो इसका सबसे लोएस्ट लेवल है वो यहाँ पे है 258 रुपये। और ये कोरोना में जब सारी मार्केट 27 के राउंड गई थी, तो ये उस टाइम का लेवल है, जो कि दोबारा इसका आना तभी होगा जब मार्केट दोबारा इतना बड़ा डिप लेगी, यानी कि तकरीबन 8 जमा 10 जमा 3, ऑलमोस्ट हाफ आप कह सकते हैं। तो ये बड़ा ही सेफ़ लेवल है इसका, जो कि 320 और 340 के दरमियान ये लाई कर रहा है। ये सेफ़ है, ये सारे का सारा बाइंग ज़ोन है। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं तसल्ली के साथ, आराम के साथ। और ये अभी हम देखेंगे इसको कि इसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो यहाँ से चलेगा 390, देन 4 600 और एट मोस्ट टारगेट इसका इंशाल्लाह 700 भी आ सकता है। तो जो फर्स्ट टारगेट हमने इसका रखा हुआ है वो है कि ये 370 से 390 के दरमियान में ट्रेड करेगा। 390 पे इसकी रेजिस्टेंस आएगी। और सेकंड जो टारगेट है इसका वो 445 के अराउंड आएगा, जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगी। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो कि हम इसका जायज़ा लेंगे, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके पे आउट्स, बल्कि उससे पहले हम फाइनेंशियल सोर्स देखते हैं। 2017 में इसने 63 रुपये की अर्निंग दी थी, जो कि आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। इसके पिछले 5 सालों में सबसे बेस्ट अर्निंग है 2017 की। ये इसको ज़हन में रखिएगा। इसको हम आगे देखेंगे कि क्या ये अचीवेबल है या नहीं है। 2018 में बहुत अच्छी अर्निंग है, 56 रुपये, फिर 39। यहाँ पे अच्छा खासा इसने डिक्लाइन किया 2019 में। और फिर ये कोरोना के दिनों में तो बिल्कुल ही ये बिल्कुल डिक्लाइन कर गई इसकी ईपीएस, जिसकी वजह से ये इतने अच्छे लेवल पे अवेलेबल है 2020 में। अब जो 2021 में इसकी अर्निंग्स हैं स्टार्ट हुई हैं, 14 ऑलमोस्ट 15 रुपये, 7 रुपये और 15 रुपये, 15 जमा 15 30 जमा 6 कर लेंगे, 7 करें 36 रुपये इसकी ईपीएस सिस्टम अवेलेबल है, 36। और इसकी एवरेज पे 12 रुपये अगर इसमें ऐड करें तो 48 पे आ सकता है इजीली। और चूंकि ये ग्रो कर रहा है, ये देखें 6 से 15 पे गया है, तो चांस है कि ये 50 प्लस की ईपीएस देगा। अगर ये 50 प्लस की ईपीएस देता है, जो कि ये दो ईपीएस इसकी हैं 2017 में और 2018 में, तो फिर इसके पे आउट्स क्या हैं? हम 2017 और 18 में जाके देखते हैं इसके पे आउट्स क्या हैं। 2017 में जो इसका पे आउट है वो है 27 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था। और 15 रुपये का डिविडेंड, यानी कि 52 रुपये, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का डिविडेंड जो दिया है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कि ये इस दफ़ा भी जो नेक्स्ट आने वाला साल है उसमें ये 2 दफ़ा का डिविडेंड देता है, तो यही रेशो इसकी हो सकती है। 50 रुपीज़ का इसका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है और इसकी वैल्यू है 328 रुपये। उसके लिहाज से ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। 2018 में इसने 25 रुपये का डिविडेंड दिया और साथ ही 20% बोनस दिया। ये भी एक आउटस्टैंडिंग डिविडेंड बोनस है, जिसकी बेस पे ये ऊपर जा सकता है। अब हम देखते हैं कि 2017 में और 18 में इसके लेवल्स क्या थे। तो दोबारा आते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ये 2018 है, 500 का लेवल है इसका मिनिमम, और ऑलमोस्ट 600 का हाई लगाया है इसने। और 2017 में जब इसकी ईपीएस 60 प्लस थी, तो ये 600 से 700 के दरमियान ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड अवेलेबल है। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे आना शुरू हो गए हैं। 36 रुपये की ईपीएस आ चुकी है और 50 प्लस की ईपीएस इंशाल्लाह ईयर के एंड तक आ जाएगी। और जून में ये हमेशा डिविडेंड देता है,
लास्ट 1-2 साल में इसकी ईपीएस डिक्लाइन हुई है, लेकिन ये दोबारा रिकवर कर रहा है। ये हम इसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि ये इस टाइम क्या कर रहा है। इसकी जो लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसकी अगर आप देखें, इसकी ईपीएस जून 30 2020 और मार्च 31 2021 का अगर जायज़ा लें तो इसकी हम देखते हैं, अभी अपने एसेट्स का बता रहा है। यहाँ पे हम आ गए सेल्स में, बिल्कुल ठीक आ गए। ये मार्च 31 2020 9 मंथ्स का एंड है। यहाँ पे इसकी सेल देख लें 194 है और ये डिक्लाइन हुई है मार्च 31 2021 में। तो इसकी जो सेल्स हैं डिक्लाइन हुई हैं। प्रॉफिट्स इसके जो खर्चा है वो बढ़ गया है और जो नेट सेल्स हैं वो भी डिक्लाइन हुई हैं। तो 9 मंथ्स में इसका डिक्लाइन आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में आप देखें, अभी ग्रॉस प्रॉफिट में इसने कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है 163 से 128 पे ले आया, यानी कि इसने जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये है कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कम कर दी है। जो सोल्ड थी वो 163 से 128 पे बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन किया है। और इसके हालांकि सेल्स इसकी डिक्लाइन हुई हैं, उसके अलावा जो नेट सेल्स हैं वो भी डिक्लाइन हुई हैं और प्रॉफिट्स जो इसके आउटस्टैंडिंगली बहुत बढ़ गए हैं। 2 से 7 पे चले गए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसके प्रॉफिट जनरेट हुए हैं, जैसे कि आपने इसकी 9 मंथ्स में देखा था। तो अगर हम 3 मंथ्स का जायज़ा लें तो 58 थी सेल्स और 53 पे डिक्लाइन हुई है। 8 से 7 सेल्स टैक्स और दूसरे जो इसके लेवीज़ हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। और जो इसकी नेट सेल्स हैं 50 से 45 ये भी डिक्लाइन हुई है। और जो इसके ग्रॉस प्रॉफिट है वो लॉस से ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और उसकी मेन रीज़न जो है वो क्या है, ये चीज़ जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी इसने 50 से 42 कर दी है और नेट सेल्स हालांकि इसकी कम हुई हैं। तो इसका मतलब ये कंपनी बहुत एफिशिएंट है और अपनी कॉस्ट को कम करती जा रही है। अदर इनकम जहाँ इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 17 में आ जाएगा, कहाँ पे की हुई है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। वैसे भी जब स्टॉक मार्केट इस तरह इम्प्रूव करती है, सारी कंपनी इम्प्रूव करती हैं, तो जिनकी अदर इनकम है वो हमेशा इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा इसकी ये मेन काम क्या कर रहा है वो होता है इसकी फ्यूचर आउटलुक में, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका जो फ्यूचर आउटलुक है ये एक तो ये कि एक बल्क ऑयल टर्मिनल की ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि कंप्लीट होने वाला है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 2017 की निस्बत डबल बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है। फिर ये जितने भी मोटरवेज़ हैं वहाँ पे अपने जो रिटेल वो पंप्स पेट्रोल पंप्स बढ़ा रहा है उनको। फिर ये एलपीजी की तरफ जा रहा है उसमें अपना, ताकि अपनी डाइवर्सिफाइड करे अपनी जो इसके प्लान्स हैं, जो इसकी बिज़नेस है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। और चूँकि पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका भी आगे बढ़ेगा। फिर ये कहता है कि जो ऑटो सेल्स है उसके जो शोबा है उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है, जिसकी वजह से पेट्रोल मसनूआत की तलब में, यानी कि इसकी जो सेल्स हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। और इसके जो मोटरवे हैं, स्वात मोटरवे और हज़ारा मोटरवे, वहाँ पे इसके जो सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये फर्दर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। और इसकी जो आउटलेट्स इस टाइम अवेलेबल हैं वो 732 हैं। कंपनी के जो कुल रिटेल आउटलेट्स हैं वो 732 हो चुके हैं और उनमें इजाफा जारी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमने देखी हैं कि नंबर ऑफ़ ये कि इसने स्टोरेज जो है वो 2 टाइम्स 2017 की निस्बत बढ़ा ली है। और ये अपने लोकेशन देख रहा है कहाँ-कहाँ पे इसको इसके जो आउटलेट्स होने चाहिए, तो उसने मोटरवे वगैरह सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे अपने रिटेल आउटलेट्स बढ़ा रहा है। फिर ये गैसोलीन में, फर्नेस ऑयल में, हाई स्पीड डीज़ल में उस तरफ को भी, उस शोबे में भी अपने इन्वेंट्री वगैरह को इजाफ़ा कर रहा है। इसके अलावा एक और काम ये है कि मोटरवे का अभी चल रहा है सिलसिला। और नेक्स्ट जो इसमें एक और चीज़ है RLNG, तो उसकी वजह से भी ये इसको फ़ायदा हो रहा है HOBC में, और इसमें भी इसको प्रॉफिट हो रहा है।
इसके अलावा एक पॉइंट और है इसका, वो मिस हो रहा है मुझसे। वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक कारों की जो चार्जिंग है उसके भी इसने एक इस्लामाबाद में पंप लगा दिया है और उसकी तरफ भी तैयारी कर रहा है। ग्रीन फील्ड की जिसे हम कहते हैं, ये वाला है। वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो विज़न है उसमें APL जो है बिजली से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कारोबार में आ चुका है। तो ये एक नई चीज़ है और इसका लाइसेंस जो है वो इसको पहले ही मिल चुका है। तो कंपनी जो है ये बहुत अटक जो है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कह सकते हैं कंपनीज़ हैं। अटक रिफाइनरी हो गई, अटक पेट्रोलियम हो गया, और ख़ास तौर पे अटक पेट्रोलियम तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। और 328 पे इसका स्टॉक मिलना जो है, ये आप समझ लें कि आप बहुत लकी हैं जो आपको इस रेट पे ये मिल रहा है, जबकि इसके प्रॉफिट्स और इंक्रीज़ हो जाएंगे और इसके डिविडेंड आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। तो फिर ये एक ड्रीम रेट रह जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत से स्टॉक्स थे वो 12-13 रुपए के थे, आज 30-32 रुपए पे, 40 रुपए पे अवेलेबल हैं। तो हमें यहाँ से वो नज़र ऐसे आते हैं कि यार काश हम उस टाइम वो ले लेते। तो इस तरह अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं। तो फिर बाद में सिर्फ बंदा हाथ मलता रह जाता है कि यार काश हम उस टाइम ये वाला स्टॉक इस रेट पे ले लेते। तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स के चार्ट पे अगर दोबारा आप देखें गौर से, तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ से देखें ना, ये है अगस्त 31, पूरे 1 साल से ये इस रेट पे अवेलेबल है। 1 साल से शायद ज़्यादा हो गया। तो जिन लोगों ने इस रेट पे लिया हुआ है, ये लोग यहाँ पे तंग आ जाएंगे, ये माल छोड़ देंगे और फिर जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो स्लोली एक उसमें अंदर जो है वो पेशेंस होती है, वो अपना माल इकट्ठा करता रहता है। जब अच्छा खासा माल हो जाएगा तो ये फिर इन लेवल्स पे जाएगा। ये देखेंगे, जब ये इन लेवल्स पे जाएगा 667 रुपये का आपको नज़र आएगा, तो फिर वहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे अब ये नहीं मिलने वाला, इस रेट पे अब नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने देखा इसको, इसकी क्वार्टर रिपोर्ट देखी, इसकी फ्यूचर आउटलुक देखी। अब हम इसकी थोड़ा सा फर्दर इसको देखते हैं, इसकी बेसिक्स चेक करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है, 328 से 87 रुपये का इसका स्टॉक है, PE 6.7 है जो कि बहुत ही कम है। और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो कि है 11 से, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो, अगर 50 पे देता है तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और बुक वैल्यू 220 है और बहुत अच्छी इसकी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। जून 22 में 1 साल बाद ये मिनिमम है 445 पे, मेरे ख़्याल में ये 600-700 तक भी जा सकता है। ये अगर इसकी EPS इसी तरह जिससे हमने अभी देखी है 50 प्लस आती है और ये अच्छा डिविडेंड देता है, तो इसका टारगेट ये मिनिमम तो है ही है, 445 श्योर है। इसके अलावा जो है ये, अब ये कितना बनता है, ये देखें, ये 36% कैपिटल गेन बनता है। अगर आप इसको इस तरह सोचें कि अगर आप इसमें 10% अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और वो 1 साल बाद 36% प्रॉफिट दे, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और इसके साथ आपको ये प्लस मिलेगा 11% डिविडेंड। तो 11% डिविडेंड मिल गया, 36% ये मिल गया, तो ये 45% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको दे रहा है और सेफ स्टॉक है। कोई इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है, पेनी स्टॉक नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है। और ये हमने भी चेक किया था कि ये अपनी स्टोरेज को बढ़ा रहा है और ये 2017 की निस्बत 2 फोल्ड्स उसको करने वाला है। इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ये क्या करेगा, ये मार्केट में जो शेयर है अपना वो दोबारा रीगेन करेगा और प्रेजेंस शो करेगा। और जो अभी आने वाली इकॉनमी है ये रोबस्ट हो रही है, तेज़ हो रही है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो बहुत तेज़ी में है और GDP ग्रोथ भी बढ़ रही है और लॉकडाउन भी ईज़ हो रहा है, उसमें नरमी आ रही है। तो ये चीज़ें मिलाकर इस चीज़ को श्योर करेंगी कि इसकी आने वाले दिनों में जो EPS है वो ज़बरदस्त होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा अटक पेट्रोलियम का रिव्यू। तो इस बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में करें। कमेंट्स आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग जो हैं वीडियोज़ को देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, उससे इंकरेजमेंट मिलती है और मैं फिर मज़ीद वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।